जैसे डायरेक्टर वांगा सर ने एनिमल मूवी के हर फ्रेम लिखा है, अगर पूरी फिल्म बिना डायलॉग के भी होती बेरा नहीं हूं मैं। तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैरेक्टर किस इमोशन स्टेट में गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ डायरेक्शन तक सीमित नहीं होती, सिनेमेटोग्राफर अमित रॉय सर ने अपने विजन को उस लेवल पे खड़ा किया है जहाँ कैरेक्टर्स और विजुअल्स मैच करते हैं। आज हम एनिमल मूवी के शॉट्स के थ्रू समझेंगे कि हर फ्रेम के पीछे का डिसीजन क्या था। स्पॉइलर अलर्ट। सीन 1। सुनो, बर्थडे का मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स, हंसी मजाक, केक कटिंग, नॉर्मली बर्थडे का मतलब होता है। लेकिन नोटिस करो, इस सीन में कैमरा एक सेकेंड के लिए भी सेलिब्रेट नहीं करता। ज्यादातर शॉट्स क्लोजअप और मीडियम होते हैं। वाइड शॉट्स ऑलमोस्ट अवॉइड किए गए हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद वांगा सर ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वाइड शॉट्स क्यों यूज नहीं किए। If you see Animal, there are only one or two white shots. I don't like to cut into a white shot unless it's necessary. अच्छा Yeah, if you notice the film is entirely this much mid में और close में था पूरा film. क्योंकि ज्यादा इमोशंस है इसलिए Emotions है and it's unidimensional, character driven. डायरेक्टर वांगा सर ने अपने ऑडियंस को इमोशनल स्पेस नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए कैमरा कॉन्स्टेंटली कैरेक्टर के पास रहता है। यह बहुत सटल चीज नोटिस कर सकते हैं और बहुत पावरफुल चीज है। चलो अब ये सीन पे फोकस करते हैं जब वरुण और रणविजय का कन्वर्सेशन होता है। और यहाँ पे एक बहुत अंडररेटेड विजुअल लैंग्वेज छुपी हुई है। शॉट को एनालाइज करते हैं। बीच में चॉकलेट केक, दोनों साइड कैरेक्टर्स खड़े हैं। इसका मतलब बीच में सेलिब्रेशन का सिंबल होते हुए भी सेलिब्रेशन नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, खुद वांगा सर ने भी कहा है। In the mid shots, there's a cake in between. When you cut, there's half crown for the Jeeja, half crown for Ranbir. ऐसा लगता है कि they are fighting for the crown. In a way, I wanted to. ऐसे अपनी खुजली है सर ये। लोग पहचानते नहीं पहचानते पता नहीं कि हम we make sure that we frame it that way. केक उनके बीच में एक इमोशनल डिवाइडर जैसा काम करता है। ना होगा। एटीट्यूड तो खानदानी है जीजा जी, खून में है। कैसे बदलेगा? अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सब नोटिस नहीं होता, लेकिन ये बहुत पावरफुल विजुअल चॉइस है जो वांगा सर ने यूज किया है। लेकिन ब्लॉकिंग को थोड़ा और ध्यान से देखो तो बात सिर्फ इतनी है कि सीएम साहब हमारे गेस्ट हैं और हमें बात यह है कि आप वरुण प्रताप मल्होत्रा को नहीं, स्वास्तिक स्टील को, बलबीर सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसे झुक झुक के क्यों मिल रहे हो उन लोगों से? वरुण मोस्टली साइड प्रोफाइल में कंपोज, कंट्रोल, ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट। और अल्टरनेट साइड में रणविजय, उसका चेस्ट कैमरा के तरफ ओपन है। वो क्लियरली ज्यादा फ्रेम ऑक्यूपाई करता है और सबकॉन्शियसली रणविजय विजुअली हेवियर लगता है। नेक्स्ट सीन इज माई फेवरेट सीन। चलो समझते हैं। सीन 2। सबसे पहले जो चीज हिट करती है वो है कैमरा का एक्सट्रीम लो एंगल। और ये एंगल इसीलिए चूज किया गया है कि रणविजय को इंसान से ज्यादा एक पावरफुल की तरह दिखाया जा सके, जैसा वो सिचुएशंस के ऊपर खड़ा हो। कैमरा सिर्फ लो एंगल और सेंटर ऑफ फ्रेमिंग में ही रहता है, क्योंकि वांगा सर यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं कि कंट्रोल अभी रणविजय के पास है। एक वाइड शॉट दिया जाता है ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए कि ये सिर्फ दो लोगों का इश्यू नहीं है, ये पूरी जगह और पूरा सिस्टम को कैप्चर करने के लिए है। जब वरुण और रणविजय का आमने सामने मीटअप होता है तब के शॉट्स मोस्टली मीडियम है ताकि फाइट पर्सनल लगे, ड्रामेटिक नहीं। और लाइटिंग यहाँ पे हार्ड है ताकि कोई भी कैरेक्टर सॉफ्ट या इनोसेंट ना लगे। जैसे ही रणविजय वरुण को स्ट्रगल करता है, कैमरा का पोजीशन ऊपर से शिफ्ट होता है। क्यों ये शॉट उन्होंने चूज किया होगा? और ये ओवरहेड एंगल इसलिए चूज किया है ताकि यहाँ से वरुण पावरलेस दिखाए गए, जैसे वो ऑलरेडी हार चुका हो। और जब रणविजय उसका गला पकड़ता है, कैमरा ऊपर से धीरे धीरे जूम इन होता है ताकि ऑडियंस को फील हो कि रणविजय लिटरली और मेंटली पीक लेवल पे हिट कर चुका है। कैमरा ज्यादातर इमोशनल नहीं होता क्योंकि वांगा सर नहीं चाहते कि तुम वरुण के लिए रो पड़ो, सिर्फ ये समझो कि रणविजय क्या बन चुका है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज हिट ऑन दी लाइक बटन। सीन 3। देखो, क्या आपने नोटिस किया है जब रणविजय स्टार्ट में अपने पिन जाता है भाइयों की हेल्प लेने, इस सीन की फ्रेमिंग रूल ऑफ थर्ड रखी गई है और वाइड एंगल्स का यूज हुआ है। क्योंकि रणविजय फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा ऑफ सेंटर है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि रणविजय अभी
सिस्टम का पार्ट है पर फैमिली और लोगों के बीच एग्जिट करता है, इसलिए कॉम्पोजिशन ओपन रखी गई है और एनवायरनमेंट को स्पेस दिया गया है। लेकिन जैसे ही फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ मूव करती है, अब यहाँ पे रणविजय इमोशनली अनस्टेबल में है, रूल ब्रेक कर चुका है, वायलेंस उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। इस फेज में फ्रेमिंग रूल ऑफ थर्ड से शिफ्ट हो जाती है और सेंटर फ्रेमिंग में डोमिनेट करती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रूल ऑफ थर्ड तब होते हैं जब स्टोरी ओपन होती है, सेंट्रल फ्रेमिंग तब होती है जब स्टोरी रुक जाती है। सीन 4। सबसे पहले इस लोकेशन को उन्होंने क्यों चूज किया होगा, इसका रीजन ये है कि ये जो वायलेंस होने वाला है वो ना एक्सीडेंट है और ना इमोशनल आउटबर्स्ट, बल्कि एक प्लान और चूजन एक्ट है। लाइटिंग पे फोकस करोगे तो ब्राइट रखी जाती है क्योंकि उस मोमेंट में वो स्टिल कंट्रोल में है, वो एग्रेसिव है लेकिन कंपोज है। सिचुएशन अभी रियल वर्ल्ड के रूल्स फॉलो कर रही है, लेकिन जैसे ही सेकेंड फाइट शुरू होती है उसी मोमेंट पे लाइटिंग का कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों किया होगा, फ्रॉम नॉर्मल टू रेड शिफ्ट, और ये चेंज एक्सीडेंट नहीं है। रेड लाइट का एक और रीजन है, यहाँ डायरेक्टर वांगा सर रियलिज्म छोड़ देते हैं और क्लियरली बोलते हैं कि अब मैं रियल दुनिया दिखाने नहीं आया, अब हम रणविजय के दिमाग के अंदर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि इस सीन का गोल बिलीवेबल होना नहीं था कि ऑडियंस को रणविजय के मेंटल स्टेट में धकेलना है। सीन 5। अब बात करते हैं रणविजय और गीतांजलि की रिलेशनशिप में। लाइटिंग का चॉइस भी रैंडम नहीं है, जैसे जब उन दोनों के रोमांटिक या काम मोमेंट्स होते हैं तब मोस्टली सॉफ्ट यूज किया जाती है, क्योंकि सॉफ्ट लाइट लव, कंफर्ट और इमोशनल सेफ को शो करती है। इसीलिए उनके सीन्स में शैडो सॉफ्ट रहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कम होता है और फेसेस स्मूथ दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही एक सीन आता है जब गीतांजलि और रणविजय का सीरियस कॉन्फ्रंटेशन, लाइटिंग सडनली हार्ड हो जाती है विद शार्प शैडोज एंड कॉन्ट्रास्ट बदल जाते हैं। ये चेंज इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ रणविजय ऑलरेडी गुस्से में है और गीतांजलि अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। या वापस अटैक करेगी, मारेगी ना। पहले गीतांजलि प्रेजेंस से रणविजय काम होता था, लेकिन यहाँ वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसीलिए सॉफ्ट लाइटिंग का लॉजिक यहाँ काम नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो लाइटिंग डायरेक्टली रणविजय के इमोशनल स्टेट को फॉलो करती है। कंक्लूजन, इस पूरी एनिमल का एक ही सिंपल रूल है, कैमरा दुनिया को नहीं रणविजय के दिमाग को दिखाता है। वांगा सर और अमित रॉय सर ने कंफर्ट के लिए शॉट नहीं बनाए हैं, अनकंफर्टेबल करने के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए क्लोज शॉट्स ज्यादा है। लाइटिंग इमोशनल फॉलो करती है, रियलिटी नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।